नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले के बाद अब विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में उत्साह बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी के ऊपर जब ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि विपक्ष के जो बाकी दल हैं जो इंडिया में सम्मिलित हैं, यानी जो विपक्षी दलों का जिन 26 दलों का जो गठबंधन है इंडिया, उसमें शामिल जो दल हैं उनके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी देखी जा रही है। वो इसे अपनी पहली जीत के तौर पर, पहली विक्ट्री के तौर पर देख रहे हैं। उसको लगातार जो है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीज़ें लिखी और पढ़ी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ वहाँ पर तमाम सारे होर्डिंग और बैनर्स देखे जा रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है कि अब की बार इंडिया सरकार, यानी दिल्ली की सरकार की तरफ इशारा करके अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार की बात ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ वहाँ पर होर्डिंग और पोस्टर वहाँ पर लगे हुए देखे जा रहे हैं। ये अहम इसलिए हो जाता है कि इसी महीने विपक्षी दलों की तीसरी बैठक होने जा रही है। विपक्षी दल के जो गठबंधन है, जिन 26 दलों की जो बैठक हुई थी अभी पीछे 18 जुलाई को बेंगलुरु में, इसकी पहली बैठक जिसकी पटना में हुई थी नीतीश कुमार के बुलावे पर, और दूसरी बैठक जो 23 जून को और दूसरी 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी, तीसरी ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो है वो महाराष्ट्र में होने जा रही है बैठक। इस बैठक की मेजबानी कहा यह जा रहा है कि एनसीपी के नेता शरद पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाला जो गुट है उसके नेता उद्धव ठाकरे करेंगे। तो विपक्षी एकता की जो ये बात हो रही है वो उसकी अब उसमें जितनी बात हो चुकी है उसके आगे की बात शायद वहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो चेयरमैन चुनने और ये सारा जो संयोजन कमेटी की बात हो रही थी, रणनीतियों को कौन देखेगा, कैसे तय होंगी, वो सारी चीज़ें उस तीसरी बैठक में महाराष्ट्र के अंदर फाइनल होने की खबरें लगातार आ रही हैं। अहम यह हो जाता है कि विपक्ष के बैठक से पहले राहुल गांधी का संसद में वापस आ जाना, ये बड़ा कदम होगा। ये बड़ा फायदे के लिए, इस मतलब देखा जाए तो फायदे, इंडिया के फायदे के हिसाब से ये बेहद अहम होने जा रहा है कि राहुल गांधी जो है संसद में वापस आ रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्षी दलों का ये जो गठबंधन है वो मणिपुर के मामले को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री को सदन में बुलाए जाने की मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग कर रहा है। वहीं जब प्रधानमंत्री इससे भागते हुए दिखे तो अब जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गया, ताकि संसद में, लोकसभा में इसकी चर्चा हो और चर्चा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य हो जाए, जिस पर 8 अगस्त को चर्चा भी होनी है इस पर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को घेरने के लिए जो विपक्ष ने जिस तरीके का फॉर्मूला अपनाया, उसे विपक्ष जो है अपने लिए बेहद सकारात्मक मान के चल रहा है, और उसको, विपक्ष को लगता है कि उसने प्रधानमंत्री को घेरने का जो काम किया उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश जा रहा है, और ये सकारात्मक संदेश जो है लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र विपक्ष के दृष्टिकोण से फायदेमंद होने वाला है। इस बात को विपक्ष मान करके चल रहा है, और इसी के चलते जो अब जब जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई, विपक्ष ने एक साथ इस मामले पर आवाज़ उठाया था। जो दल उस समय, अभी विपक्षी एकता की बात चूंकि हो रही थी, अभी विपक्षी एकता की नींव नहीं पड़ी थी, उसके पहले जब ये सदस्यता गई थी तो जो दल दूरी बनाए हुए थे कांग्रेस से, वो भी कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखे। राहुल गांधी के लिए सबने बोला और एक सुर में सारे लोगों ने सरकार के ऊपर सवाल उठाया था सदस्यता जाने को लेकर के। आपको याद दिला दें कि मोदी सरनेम को लेकर के मानहानि के चलते राहुल गांधी के ऊपर ये मुकदमा दायर हुआ था, और इस मुकदमे में गुजरात की एक अदालत ने जो है वो मैक्सिमम सजा यानी 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते वहां से, लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, वहां पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, अपना जवाब रखा, जो भी इस मामले को लेकर के बात होनी थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, जिसमें अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो बहाल होगी। हालांकि अभी हुई नहीं है, इसको लेकर के प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं, तमाम सारी प्रक्रियाएं। हालांकि जब संसद की सदस्यता राहुल गांधी की गई थी तब ये सारी प्रक्रियाएं धरी की धरी रह गई थी, और एक तरफ अदालत का आदेश आता है और कुछ ही समय के बाद, करीब 1 दिन के अंदर अंदर ये सारा खेल हो गया था, जब लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए चिट्ठी जारी कर दी जाती है। फिर उसके कुछ ही समय के बाद राहुल गांधी का जो बतौर सांसद जो उनको सरकारी आवास मिला हुआ था,
उसको खाली किए जाने का नोटिस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से हुई थी, काफ़ी तेज़ी से ये सारी इन प्रक्रियाओं का पालन हुआ था। लेकिन अब क्या उतनी ही तेज़ी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने में भी दिखेगी, इसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है। इसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बाकायदा चैलेंज किया था और मन से ये बात उन्होंने कही थी कि अब देखा जाए कि लोकसभा सदस्यता कितनी तेज बहाल होती है। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता का बहाल हो जाना, राहुल गांधी का अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने में संसद के अंदर मौजूद रहना, ये सारी चीज़ें विपक्ष के लिए बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि राहुल गांधी इस समय एक ऐसी आवाज़ बन गए हैं जिनको ना केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा और सुना जा रहा है। उनकी जो भी वो बातें कहते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जगह मिलती है। तो इन सारी चीज़ों के नाते, इन सारी जो ये प्रक्रियाएं हैं, इनके चलते अब राहुल गांधी का अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के समय संसद के अंदर मौजूद रहना बेहद अहम हो जाता है विपक्ष के दृष्टिकोण से, कि अगर राहुल गांधी चर्चा में रहेंगे, वो बोलेंगे और जिस तरीके के सवाल वो केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से उठाएंगे, क्योंकि वो मणिपुर के दौरे पर गए थे, मणिपुर का 2 दिन का दौरा करके आए हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के सवालों की वैल्यू, राहुल गांधी के सवालों का महत्व जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए, इन सब के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला होगा। क्योंकि ज़मीन का इन्होंने जायजा लिया है, वहाँ पर जा करके लोगों से मिल चुके हैं। इसके उलट प्रधानमंत्री जो है लगातार मणिपुर मामले पर बचते हुए देखे जा रहे हैं, मणिपुर मामले पर बोलने से बचते हुए देखे जा रहे हैं, उस पर चर्चा से भागते हुए देखे जा रहे हैं। इसी के चलते वो पार्लियामेंट में मौजूद रहते थे पर वो सदन में नहीं जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के संसदीय दलों की बैठक कर लेते थे पर सदन में नहीं जाते थे। तो ये जो सारे सवाल हैं, अब जब राहुल गांधी उठाएंगे तो इन सवालों की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए शायद विपक्ष इतना उत्साहित है। और अब इस तरीके के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स देखने को मिल रहा है कि वो विपक्ष जो है अब आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली की सत्ता, दिल्ली की कुर्सी तक अपनी नज़र पहुंचाने में लगा हुआ है, नज़र वहां पर जमा रहा है। और इसी की देन है कोलकाता में लगे हुए अब की बार दिल्ली की सरकार, दिल्ली में सरकार वाले पोस्टर। धन्यवाद।